गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रस्तुतिकरण। इससे पहले आपने सेमिनार के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ा था। मॉक इंटरव्यू क्या होता है वो पढ़ा था, इंटरव्यू क्या होता है वो पढ़ा था। आज ले रहे हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशन। इसका कम्युनिकेशन में बड़ा महत्व है और बिजनेस में और ही ज़्यादा महत्व है इसका। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिन प्रतिदिन जो संचार होता है उसमें एक बड़ा भाग मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण से आशय श्रोता या श्रोता समूह को पहले से तैयार किए गए संदेश के प्रस्तुतिकरण से है। दिन प्रतिदिन में कई तरह के संवाद होते हैं जो व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामूहिक भी हो सकते हैं। मौखिक संवाद का अपना महत्व होता है। लिखित प्रस्तुतिकरण में किसी विषय पर एकदम नकारात्मक टिप्पणी की जा सकती है क्योंकि लिखित संचार भावना शून्य हो सकता है, जैसे सूचना पट पर नीतियों एवं नियमों का प्रदर्शन आदि। लेकिन मौखिक संचार में आवाज़, शैली आदि के कारण भावना का अंश आ ही जाता है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण जो है, प्रस्तुतिकरण में दो भाग है, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। तो जो व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है यानी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, इसमें एक बोलने वाला वक्ता होता है जो पहले से निश्चित विषय पर एक श्रोता या श्रोतागण के समक्ष संदेश प्रस्तुत करता है। इसी तरह व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण के भी दो भाग हैं। पहला, जब एक वक्ता और एक श्रोता होता है, और दूसरा, जब एक वक्ता किसी छोटे समूह के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो ये है व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण यानी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। दूसरा इसका भाग है समूह प्रस्तुतिकरण, ग्रुप प्रेजेंटेशन। समूह प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत एक समूह होता है जिसमें एक समय में एक वक्ता अपने विचार व्यक्त करता है, बाकी के सब क्या करेंगे, सुनेंगे। फिर दूसरा वक्ता अपने विचार रखता है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो समूह के सदस्यों में से एक ही वक्ता उस समूह का अध्यक्ष होता है तथा वह समूह का संचालन करता है। विचार प्रस्तुतिकरण के लिए पहले से निश्चित विषय होता है। ये सामान्यतः मीटिंग, गोष्ठियाँ तथा सम्मेलन आदि में समूह प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये जो समूह प्रस्तुतिकरण है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, या इसको कह सकते हो फीचर्स ऑफ ग्रुप प्रेजेंटेशंस। विशेषताओं में सबसे पहले है कि समूह प्रस्तुतिकरण का जो विषय है वो पहले से निश्चित होता है यानी पूर्व निश्चित होता है। इसके अलावा एक वक्ता समूह का अध्यक्ष होता है जो सभा की कार्यवाही संचालित करता है। यानी जब एक से अधिक लोग विचार विमर्श करते हैं तो उसमें सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है जो उसका संचालन करता है। समूह के सदस्यों के बैठने, बोलने तथा प्रस्तुतिकरण का ढंग निश्चित होता है। अध्यक्ष तथा बुलाए जाने पर प्रत्येक वक्ता अपने विचार निश्चित समय में व्यक्त करता है। विचार विमर्श पूर्ण होने या समय समाप्त होने पर अध्यक्ष सभी वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों का सारांश प्रस्तुत करता है और सभा के एक निष्कर्ष पर पहुंचने की घोषणा करता है। अंत में अध्यक्ष द्वारा सभा की समाप्ति की घोषणा की जाती है। सभा के पश्चात सभा में लिए गए निर्णयों को यथाशीघ्र लिख लिया जाता है
जो सामान्यतः सचिव का काम होता है। सभा में लिए गए निर्णयों से जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें इन निर्णयों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाता है। समूह प्रस्तुतिकरण से पूर्व सामान्यतः प्रस्तुतिकरण का अभ्यास किया जाता है जिससे समूह प्रस्तुतिकरण प्रभावी बन सके। कई बार ऐसा किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से समूह प्रस्तुतिकरण की जो बड़ी बड़ी जो विशेषताएं हैं या जो बड़ा काम है वो इसमें इस तरीके का काम किया जाता है। अब प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या है, प्रेजेंटेशन क्यों दी जाती है, बिजनेस में प्रेजेंटेशन की आवश्यकता कहाँ है। तो प्रस्तुतिकरण के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी उत्पाद या कोई सेवा है उससे संबंधित कोई सूचना उपलब्ध करवाना है, या किसी वस्तु या सेवा का प्रमोशन करना है यानी विक्रय संवर्धन करना है, या मनोरंजन करना है, या किसी समस्या का हल खोजना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उस समस्या का निदान खोजने के लिए भी कई बार प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। भविष्य की कार्रवाई निश्चित करना, इन फ्यूचर में क्या किया जाना है उसको तय करना। पूर्व निश्चित विषय पर अपने विचार रखना, पहले से जो विषय निश्चित है उस विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना। स्ट्रेटेजी बनाना यानी व्यूह रचना बनाना, कोई समस्या है, कोई विचार है प्रस्तुत करना है तो उसके बारे में एक व्यूह रचना बनाने के लिए भी प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। किसी प्रणाली, दृष्टिकोण या वस्तु का प्रचार एवं प्रसार करना है तो भी प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि आज के समय में जो उपभोक्ता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में जब तक वो वस्तु का क्रय नहीं करते या सेवा नहीं खरीदते, जब तक उस वस्तु के बारे में उन लोगों को जानकारी न हो जाए, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो वस्तु है या सेवा है, उसकी प्रारंभिक जानकारी, सामान्य जानकारी जब तक उपभोक्ता तक नहीं पहुंचेगी तब तक व्यक्ति उसका क्रय करने का विचार नहीं करेगा। तो ऐसे में जो बिजनेस हाउसेज है, जो उत्पादक हैं, वो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कई बार अपने उत्पाद या सेवा को बेचने के लिए, उसमें नयापन लाने के लिए और उसको बाजार में बनाए रखने के लिए, अपने विचारों के माध्यम से मोटिवेट करने के लिए इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन का जो कार्यक्रम है वो रखा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।